हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ प्रकाश, छाया एवं परावर्तन को जारी रखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम इस गतिविधि को करते हैं। चलिए, समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है कि एक बच्चा जो है वो समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ और वो अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। अब इसी के आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो पहला जो प्रश्न आता है वो है कि क्या आपके शरीर का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों एक समान है? तो आपको क्या नजर आया? तो बिल्कुल सही, हाँ, शरीर का आकार, आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, हाँ शरीर का आकार और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? समान है, समान है, दोनों एक जैसे ही है ना, बिल्कुल ठीक। फिर दूसरा है कि अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। तो आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को ऊपर उठाया, बताइए। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब ने दाएं हाथ को ऊपर उठाया। आपको भी ऐसे ही समझ में आया? बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे ही आप अपना बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, जो जो आपका समतल दर्पण में प्रतिबिंब होगा वो बाएं हाथ को ऊपर उठाएगा, यानी दाएं हाथ को ऊपर उठाएगा, यानी उल्टा चलता है। अगर आप बाएं को उठाएंगे वो दाएं को उठाएगा, आप दाएं को उठाएंगे वो बाएं को उठाएगा, ठीक है। फिर अगला है, अब 2 कदम पीछे की ओर चलिए और देखिए कि प्रतिबिंब का क्या होता है। क्या होता है प्रतिबिंब? तो आप इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे की ओर चलता है। ऐसा ही होता है ना? तो अब आपको समझ में आया कि क्या क्या चीजें हुई। देखिए, यहाँ पर एक चित्र भी बना हुआ है महेश का। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण में वह एक आकृति देखता है जो बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती है। इसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। हम बार बार नाम लेते थे ना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब है जो आकृति, जब आप समतल दर्पण यानी शीशे के सामने खड़े होते हैं और बाल बनाते हैं ना अपने, तो आपको जो चीज दिखाई देती है वो है प्रतिबिंब। जब प्रकाश किसी स्रोत जैसे बल्ब या सूर्य से महेश पर पड़ता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसकी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिससे महेश अपना प्रतिबिंब देख पाता है। यानी प्रकाश कहाँ से निकल रहा है? या तो बल्ब से निकलेगा, सूर्य से, वो सीधा समतल दर्पण से टकरा रहा है और वहां से परावर्तित होकर आपकी आंखों में आ रहा है, यानी जो भी वो उसके सामने खड़ा है, तो उसी तभी आपको वो प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाता है। तो इस तरह से एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के क्या क्या लक्षण होंगे? पहली बात, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान ही होगा, जैसा कि ऊपर हमने पता भी लगाया। प्रतिबिंब उल्टा बनता है। हमेशा जब भी हम प्रतिबिंब देखते हैं ना, तो वो कैसा होता है? उल्टा होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया, अगर आप बायां हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब दायां हाथ उठाएगा, तो वो उल्टा बनता है। फिर तीसरी बात क्या होती है उसमें? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर ही बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के समान दर्पण के सामने रखी होती है। समझे आप? यानी जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होगी उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में उतनी ही पीछे बनेगा। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चलता है। ऐसा ही है ना? फिर ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन वह वास्तविक होता नहीं है। तो जो प्रतिबिंब आप समतल दर्पण में देख रहे हैं वो वास्तविक दिखता तो है, लेकिन वो वास्तविक होता नहीं है, इसलिए उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप समझे कि उसको क्या कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है वो हम किसी स्क्रीन
या किसी पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब बहुत आसान से प्रश्नोत्तर को करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक कागज पर ABCDE से Z तक लिखें और इसे समतल दर्पण के सामने रखकर देखिए और देखिए कि कौन कौन से अक्षर समान हैं और कौन कौन से भिन्न। तो पहले तो आप पूरे एक पेपर पर जल्दी से A से लेकर Z तक लिख लें, बड़ी ABCD लिख लें, ठीक है। अब समतल दर्पण के सामने उसे रखो और देखो कि कौन कौन से अक्षर आपको बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं जैसे आपने लिखे थे और कौन से उल्टे नजर आते हैं। तो जो अक्षर समान हैं वो कौन कौन से होंगे? ए, पहले तो आप यहां पे लिख दोगे समान अक्षर, है ना। पहले हम वो लिख रहे हैं जो एक जैसे नजर आते हैं, यानी जैसे आपने लिखे हैं वैसे ही शीशे में भी नजर आएंगे। वो कौन कौन से? ए, है ना, ए। फिर उसके बाद कौन सा होगा? जल्दी से पता लगाओ। आई होगा। देखो मैंने बता दिया, आपने नहीं बताया। एम होगा, ठीक है। और कौन सा होगा? एम के बाद सोचो और कौन सा होगा? ओ होगा, टी होगा, यू होगा, वी होगा, डब्ल्यू होगा, एक्स भी होगा, है ना। और देखो इसमें हम एक अक्षर भूल गए, एच लिखना। तो एच भी होता है, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ एच, ठीक है। तो AHIMOTUVWX ये सारे के सारे आपको एक जैसे नजर आएंगे, यानी जैसे आपने लिखे हैं वैसे ही आपको नजर आएंगे। और भिन्न अक्षर कौन से हो गए? बाकी के सारे जो बच गए वो सारे आपको भिन्न नजर आएंगे, जैसे कि B, C, D, E, F, G, ठीक है। और J, K, L, N, P, Q, R, S, Y और Z ये सारे भिन्न नजर आएंगे और जो ऊपर मैंने लिखे हैं वो सारे समान अक्षर आपको नजर आएंगे। फिर उसके बाद है इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। तो आप अगर इसको शीशे में देखते हैं तो ये ऐसा नजर आएगा, AMBULANCE। तो ये क्या बना? एम्बुलेंस। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? तो आप लिखेंगे दोनों कैसे होते हैं? समान होते हैं। बस इसका उत्तर यही होगा। उसके बाद एक कागज पर अपना नाम लिखिए और उसे दर्पण के सामने रखिए। दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो आपको अपना नाम लिखना है और वो दर्पण में कैसा नजर आएगा तो आपको वो भी लिखना है। तो देखो मान लो किसी का नाम हो आशा, ASHA, तो वो कैसा नजर आएगा? A और S उल्टा बन जाएगा, ऐसे H वैसा ही रहेगा और A भी वैसा ही रहेगा, इस तरीके से बन जाएगा वो। समझ गए? ऐसे ये बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है, आप इसको ज़रूर करके देखिए और फिर बताइए कि आपको इसमें मज़ा आया या नहीं मज़ा आया। तो इस तरह से लिख सकते हैं। या अगर किसी का नाम नेहा हो तो नेहा कैसा नज़र आएगा? देखो नेहा नज़र आएगा इस तरीके से, ठीक है। और वो ऐसा EH और A, ठीक है। तो आप भी अपना नाम पहले सीधा लिखें और फिर शीशे में वो समतल दर्पण में कैसा लग रहा है वैसे लिखें। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन ये याद रखिए, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत